जो कहानी मैंने 16 साल की उम्र में शुरू की और जो रियल प्रॉब्लम को देखने के बाद में मैंने ये वेंचर की शुरुआत की और आज 3 साल के अंदर जो हम लोग ने जीरो से शुरू किया था, आज 3 साल के अंदर 500 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यूएशन उसका हो गया है। और ये वेंचर में ये प्रॉब्लम देखने के बाद जो सोल्यूशन मैंने दिया, ये वेंचर में रतन टाटा सर ना कि सिर्फ मेरे मेंटर बने हैं बल्कि उन्होंने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है। आप में से बहुत लोग, सभी लोग, मैं कहूँगा कि आप रोज़ नए-नए प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते होंगे, बट उसके लिए हम लोग जब प्रॉब्लम देखते हैं मार्केट में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एज़ अ यंगस्टर्स और एज़ अ टीनेजर हम लोग को उसके लिए सॉल्यूशन देने की इच्छा बहुत होती है, बट हम खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं कि व्हाई आई एम नॉट गिविंग द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम और व्हाई वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग दिस प्रॉब्लम। मैं आता हूँ थाना जैसे छोटे से शहर से, महाराष्ट्र के, और वहाँ पर एक दादाजी एक मेडिकल स्टोर ओनर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे क्रेडिट चाहिए मंथली मेडिसिन बिल के ऊपर, और वो मेडिकल स्टोर वाला उनको कह रहा था कि क्रेडिट पॉसिबल नहीं होगा आपको देने के लिए। तो जस्ट मैं ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने वो दादाजी को पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, वो आप कौन से मेडिसिन आप दुकानदार से मांग रहे हैं और क्या इशू क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी वाइफ को कैंसर जैसी बीमारी थी और उनको मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती थी कैंसर की, और जिसका कॉस्ट अराउंड 15 से 20 हज़ार के आसपास हो जाता था। तो कोई भी एक आम परिवार को 15 से 20 हज़ार हर मंथ में एक्सपेंस करना ये इतना ईजी नहीं होता जितना हम लोग सब मानते हैं। तो मैंने उनको वही पूछा कि आपके मतलब जो मेडिसिन है, अगर वो चीज़ आपको मंथ टू मंथ लगती है तो इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में पैसे भी नहीं होते थे और उनका बेटा जो था वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम देखा दैट कॉमन मैन इज सफरिंग फ्रॉम दी मतलब नेसेसरी मेडिकेशन, मतलब मेडिसिन को हम लोग कहते हैं कि वो एक नेसेसरी चीज़ है, वो क्या लग्जरियस प्रोडक्ट भी नहीं है। तो मैंने सोचा ये चीज़ के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया कि आज सिर्फ एक वो दादाजी नहीं ये फेस कर रहे होंगे, पूरे इंडिया में ना जाने कितने बुजुर्ग लोग होंगे, पेंशन होल्डर्स होंगे जो ये प्रॉब्लम डे टू डे बेसिस पे फेस करते होंगे। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि वो मेडिसिन का जो नाम है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है। तो जो 15,000 का मेडिसिन था वो मैंने फाइंड आउट किया कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट केवल और केवल 3,000 रुपया है। तो देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड द मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैंने एज अ यंग किड मैंने वही चीज सोची कि ये बहुत बड़ा एक गैप है इनटू द फार्मा इंडस्ट्री जो कि मुझे सॉल्व करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता था वो एक इंसिडेंस मेरी लाइफ चेंज कर देगा और मेरे लाइफ के साथ में इतने ज्यादा लोगों को बेनिफिट देगा हेल्थ केयर इकोसिस्टम में। तो हाय एवरीवन, आई एम अर्जुन देशपांडे, फाउंडर ऑफ जनरिक आधार, हु इज मेकिंग अ चेंज इनटू द डिकेड ओल्ड फार्मा इंडस्ट्री। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि एक टिपिकल बिजनेस टॉक होने वाला है, तो आई थिंक मैं आपको डिसअपॉइंट करूंगा, क्योंकि ये एक स्टोरी होने वाली है एक 16 साल के लड़के की जिसने आज 500 करोड़ की ज्यादा की वैल्यूएशन की कंपनी बना दी है। तो ये सब जो शुरुआत हुआ, तो जो कि जो दादाजी को मैं मिला था एक मेडिकल स्टोर के ऊपर, वहां से ये सब चीज की शुरुआत हुई। मैंने जब देखा कि उनको मेडिसिन जो नेसेसरी है वो उनको हाई रेट्स पे बेचे जा रहे थे, तो मैंने जब ये सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का सोचा, जब मेरे पास में कुछ कैपिटल नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि छोटे-छोटे जो मेडिकल स्टोर ओनर्स हैं, उनको मैं एग्रीगेट करता चलूँ। तो उनको एग्रीगेट करने के लिए शुरुआत के टाइम पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इसकी वजह से टीम नहीं थी। तो मैं पर्सनली हर एक छोटे-छोटे दुकानदारों के पास में मैं घूमता था, उनको एक्सप्लेन करता था कि आज आप बड़े-बड़े मॉल्स से, आज आप बड़े-बड़े ऑनलाइन फार्मेसीज़ से आज कितने कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं। इसके साथ में आपको कॉम्पिटिशन में सपोर्ट करने के वाला कोई नहीं है। अगर मैं आपके साथ में जुड़ता हूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दूँगा, मैं आपको ब्रांड दूँगा, आपको मार्केटिंग पूरा सपोर्ट दूँगा, जिससे लोग आपके पास में ज़्यादा आएँगे और हम लोग जो एक हमारा यूएसपी होगा कि मेडिसिन जो होंगी वो अप टू 80% लेसर प्राइस होंगी, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ये चीज़ डील करेंगे। तो ये मैंने जब पूरा प्लान बना के मैं दुकानदारों के पास में जा रहा था, तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस हुई, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेसमैन जो थे, जो शॉप ओनर्स थे, वो 10 साल, 15 साल से इंडस्ट्री में थे और वो एक चीज़ मुझे कहते थे कि आप तो एक मतलब 16-17 साल के लड़के, आप हमारी क्या मदद कर देंगे? क्योंकि हम तो इतने सालों से बिज़नेस कर रहे हैं।
तो मैंने उनको यही चीज़ समझाई कि अगर कुछ लॉस हुआ तो वो तो मेरा है और अगर प्रॉफ़िट हुआ तो वो आपका है। अगर इससे लोगों को बेनिफिट हुआ तो आप ही के स्टोर में लोग ज़्यादा आने वाले हैं। मैं तो किसी स्टोर के कस्टमर को मेरे पास में तो लेके जाने वाला नहीं हूँ, तो वो तो आप ही के पास में आने वाला है। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद में मेरा फर्स्ट जो मेडिकल स्टोर ओनर था, मतलब जो कि 2 ब्रदर्स थे और वो मुझे लगता है 8 से 10 साल से बिज़नेस में रहे होंगे। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि आप मेरे साथ में जुड़िए। तो शुरुआत के दिनों में मतलब बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट्स है जो कि मैंने यहाँ-वहाँ से अरेंज करके मैंने फर्स्ट मेरी फ्रैंचाइज़ी शुरुआत की और उसके साथ में उसके बाद में जो सपोर्ट के लिए, मतलब जो बेसिक में शुरुआत के टाइम पे हेल्थ कैंप्स लगाने थे प्रमोशन के लिए, उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ किया कि मैंने क्या किया, जो हेल्थ कैंप मतलब जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं ना, उनके साथ में मैंने टाई अप कर दिया। उनसे मैंने टाई अप करके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ कैंप दिए, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस गई हमारे वेंचर की कि हम लोग जेनेरिक आधार के माध्यम से हम लोग अप टू 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं लोगों को मेडिसिन्स के अंदर। और मैंने ये चीज़ के दौरान मतलब इन दिस प्रोसेस मैंने मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स थे, जेनेरिक मेडिसिन्स के बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे शुरुआत के टाइम पे। फर्स्ट स्टोर हमारा इनॉग्रेट हो गया और जब फर्स्ट स्टोर में मतलब वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा किस्सा है, मतलब वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ में कि मैंने फर्स्ट स्टोर जो मेरा इनॉग्रेशन हो रहा था, वहाँ पर वही आजू-बाजू के लोकेलिटी में मेरे एक अंकल जी रहते थे, मेरे मेरे क्लोज़ रिलेटिव रहते थे। मैं उनके पास में इन्विटेशन देने गया और मैं उनको इन्विटेशन दे रहा था कि मेरा ऐसे-ऐसे मैंने सोचा है और ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफ़ाई करके मैंने एक सॉल्यूशन जो कि बहुत लोगों को हेल्प करेगा रोज़ के मेडिसिन्स लेने में। तो मैं जब उनको इन्विटेशन लेने गया, मेरा रिएक्शन था कि वो मुझे बताएँगे, "अरे बहुत बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, इट्स रियली ग्रेट।" बट उनका रिएक्शन जो था कि वो मुझे बोल रहे थे, "ये जो एज है, अभी तुझे तो और पढ़ाई करनी चाहिए, अभी तुझे और बाकी बच्चों की तरह फ़ोकस करना चाहिए एजुकेशन में, ये सब मत कर।" तो ये चीज़ मतलब मैंने एक चीज़ सबसे माइंड में ठानी थी, मैं कभी किसी को पूछने नहीं जाऊँगा कि मैं करूँ या ना करूँ। अगर मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, तो डेफ़िनिटली जो विज़न है वो हम लोग अचीव कर ही सकते हैं। फर्स्ट स्टोर इनॉग्रेशन होने के बाद में इतना अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का, सीनियर सिटीज़न्स का हमारे स्टोर पे मिलता गया, उसने मुझे और इंस्पायर किया कि और स्टोर्स इनॉग्रेट करूँ। तो पहले 6 महीने में हम लोग ने अराउंड 10 टू 15 स्टोर इनॉग्रेट किए और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होता गया है सोशल मीडिया पे और सब जगह पे। और ये सब चीज़ें मैं हमेशा मतलब एक चीज़ कहूँगा कि आप जब अच्छा चीज़ करते रहेंगे ना, तो अच्छे-अच्छे लोग आपको नोटिस करेंगे। तो वही चीज़ मेरे साथ में हुई कि इंडिया के आइकॉनिक और लेजेंडरी पर्सन रतन टाटा सर ने ये जर्नी को नोटिस किया, क्योंकि हम सभी को पता है कि रतन टाटा सर को हेल्थ केयर इंडस्ट्री को एफोर्डेबल बनाना है। इसी के लिए रतन टाटा सर को ये मेरा जो वेंचर था, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, मतलब इंस्पायर किया जेनेरिक आधार वेंचर। और एक दिन मुझे फ़ोन आया कि अर्जुन, आई हैव सॉ योर सम काइंड ऑफ, उनको किसी ने तो मेरा नंबर शेयर किया था क्योंकि हम लोग हेल्थ कैंप्स वगैरह लगाते थे। तो मुझे एक दिन फ़ोन आया एंड वो फ़ोन कॉल मेरे लिए सच सच में बहुत ज़्यादा आई कैन से ड्रीम्स केम ट्रू होगा। मैंने जब फ़ोन उठाया और सामने से एक मतलब आवाज़ आई कि अर्जुन, आई एम मिस्टर टाटा। तो मैंने बोला, हू मिस्टर टाटा? तो उन्होंने बोला, आई एम रतन टाटा स्पीकिंग। आई वाज़ जस्ट शॉक्ड, आई वाज़ अमेज़्ड दैट रतन टाटा सर ने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके वेंचर के बारे में मैंने पढ़ा और इट इज़ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी। आई वांटेड टू हैव मीट विथ यू। सो मैंने बोला, सर एनी टाइम एज़ यू टेल मी, आई विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम। तो सर ने बोला, मतलब फिर मेरी मीटिंग शेड्यूल हुई उनके साथ में और उसके बाद में जब मैं उनके साथ में, मेरी मीटिंग थी 20 मिनट की और शेड्यूल हुई थी 20 मिनट की। मैं पूरा मेरा सब प्रेजेंटेशन है होगा, नहीं तो जो कस्टमर के क्लिपिंग्स है, मतलब जो सीनियर सिटीजन जो हमको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, क्योंकि हम लोग जो मेडिसिन जो 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है, वो हम लोग ने 2-2 हज़ार रुपए तक लोगों का बिल ला दिया था। तो इट्स समथिंग गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ये सब जब चीज़ मैं सर के साथ में बैठा, मैंने उनको देख के डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन तो अंदर से आ जाती है। तो मैं जब उनके साथ में बैठा, मुझे पता ही नहीं चला और सर को नहीं पता चला, वो मीटिंग हमारी 3 घंटे तक एक्सपेंड हुई। 3 आवर्स तक हमारी मीटिंग चलती गई और सर को इतना अच्छा वेंचर लगा। जाते समय मतलब मीटिंग के एंड में एक ही लाइन सर ने मुझे कहा कि अर्जुन, इफ दिस वेंचर सक्सेस इन इंडिया, दिस विल चेंज द एंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन मैन। और एक 17 साल के बच्चे के लिए एक
ये लाइन सुनना सच अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट से एक मतलब मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी और मैंने तब एक चीज़ मन में ठान लिया था कि आज मतलब रतन टाटा सर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे वो बात की बात है। बट जो रोड में मैं चल रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू गिव मी एंड मतलब मैं वो गोल अचीव करने वाला नॉट इमीडिएटली बट डेफिनिटली। बट इसके बाद में रतन टाटा सर ने ना कि सिर्फ मुझे मेंटरशिप दी, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया। जब से मैंने जनरिक आधार की शुरुआत की थी तब से कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये मेरा जो काम है वो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो उनके खुद के फ़ायदे के लिए जो नेसेसरी मेडिकेशन था, वो बहुत हाई प्राइस में लोगों को बेच रहे थे। मतलब हमको सभी को पता होगा फार्मा इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे गलत लोग रहते हैं जिनको हम लोग ड्रग माफिया के नाम कुछ लोग उनको बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे बट शुरुआती दिनों में मेरा एक बहुत अच्छा एडवांटेज था कि उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया कि मतलब मैं जो इनोवेशन कर रहा था एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में क्योंकि उनको लगा कि ये तो एक बच्चा है, क्या ही कर लेगा हमारा। तो ये जब चीज़ था वो मुझे सच में बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ और वहाँ से ये बहुत बड़ा चैलेंज मैंने फेस करके मैंने टैकल करके मैं आगे निकला उससे और जब भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होती गई, रतन टाटा सर ने इन्वेस्ट कर दिया हमारे कंपनी में और आज हम लोग मतलब ये सब चीज़ों से मतलब डेफिनिटली बहुत लोग नहीं चाहते ये सब चीज़ मतलब इन द कोरोना टाइम ऑल्सो इन द सेकेंड वेव आई प्रोवाइडेड रेमडेसिविर हम लोग ने प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट और तभी बहुत लोगों ने मतलब ये चीज़ को उनको लगा कि ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको सभी को पता है कि बहुत लोगों ने इसका ब्लैक मार्केटिंग किया। तो आई ऑलवेज बिलीव मेडिसिन से ब्लैक मार्केटिंग के लिए नहीं बने हैं, वो लोगों को लाइफ सेव करने के लिए बने हैं। तो जब आज हम लोग ने मतलब जनरिक आधार से आज हम लोग सिर्फ एक जॉब क्रिएट नहीं कर रहे बट उसके साथ-साथ एक एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट जनरिक आधार को एक्सपेंशन के लिए आता जा रहा है क्योंकि आज जब मैं कह रहा हूँ कि वी आर नॉट ओनली क्रिएटिंग जॉब्स, वी आर आल्सो क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो हम लोग जहाँ-जहाँ पर आज हम लोग के 1500 से ज़्यादा आज हमारे फ्रैंचाइज़ीज़ है पूरे इंडिया में और हर एक जो फ्रैंचाइज़ी है वो एक बिज़नेस ओनर, एक जो फ्रैंचाइज़ी ओनर होता है वो चलाता है। उससे और आज 400 से ज़्यादा हम लोग ने वुमन एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट कर दिया है और इसके साथ-साथ 10,000 से ज़्यादा जनरिक आधार से इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में हम लोग ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए। ये सब तभी पॉसिबल होता है आपके पास में जब विजन क्लियर हो और जनरिक आधार में हमारी जो टीम मतलब मुझे स्टार्टिंग आज तो हमारे पास में 10,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम लोग क्रिएट किए बट शुरुआती दिनों में एम्प्लॉय जब हम लोग हायर कर रहे टीम जब हम लोग हायर कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मुझे आए क्योंकि पीपल वोंट मतलब फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सीनियर लेवल के लोग आते हैं, एमएनसी कंपनीज के लोग आते हैं, उनको हमारे कंपनी में लाना तो वो तो सैलरी पैकेज से आएंगे नहीं क्योंकि मेरे पास में तो शुरुआती दिनों में पैसे ही नहीं थे। एक सिर्फ वो विजन से आते लोग मतलब मेरे साथ में जो जुड़े हैं ना वो एक विजन के साथ में जुड़े, एक वो मिशन के साथ में जुड़े कि हमको आज हेल्थ केयर 130 करोड़ लोगों के लिए एफोर्डेबल बनाना है और एक सपना है और वो हम लोग आज साकार करते जा रहे हैं। तो एक बड़ा बिजनेस होता है एक आइडिया से और आप जैसे लोगों को आपके कंज्यूमर को आप क्या सर्विस देते हैं उससे। तो मैंने 25,000 से शुरुआत की और आज हम लोग ने 1500 से अधिक हम लोग ने फ्रैंचाइजीज पूरे इंडिया में हम लोग ने क्रिएट कर दिए। सो मैं यही चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा और मतलब ऑलवेज थिंक दैट वी शुड बी अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।